अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके जवाब में अब ईरान ने भी तैयारी कर ली है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद भी होर्मुज पर संकट गहरा गया है। अमेरिका ने होर्मुज ब्लॉक करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि आम नागरिक जहाजों के लिए होर्मुज खुला रहेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गालिबफ ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप तर्क के साथ आगे आएंगे तो हम भी वैसे ही पेश आएंगे। ईरान के IRGC ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट आम नागरिक जहाजों के लिए खुला है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं तो होर्मुज से उन्हें सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा, लेकिन किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ईरानी नेवी एक अमेरिकी युद्धपोत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। वीडियो में IRGC का एक अधिकारी अमेरिकी जहाज को रास्ता बदलकर हिंद महासागर की ओर लौट जाने को कहता दिखाई देता है। दूसरी तरफ से एक महिला का जवाब आता है कि गठबंधन युद्धपोत 121 है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने ट्रांजिट रास्ते पर है। हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के झंडे वाले 2 तेल टैंकर वापस लौटाए गए। ये टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ता बदल दिया। जहाजों का नाम खैरपुर और शालीमार बताया जा रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज पर टोल वसूली को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने टोल टैक्स को अवैध बताया। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी देने का वीडियो जारी किया। हालांकि अमेरिका ने ऐसी घटना की पुष्टि नहीं की है। इजरायल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया है, और ये हमला इस बार नबी तीह शहर और मैफा दोन कस्बे पर किया गया है। इजरायल बार बार साउथ लेबनान पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी उसने जो हमला किया है वो हवाई हमला किया गया है, और ये हमला नबी तीह शहर और मैफा दोन कस्बे में किया गया है। जिसके बाद ये जो तस्वीरें आई हैं धूल भरी, ये धुएं भरी, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद की है जो हवाई हमला हुआ। उसके बाद शहर में हालात, इस कस्बे में हालात कैसे बन गए हैं। साउथ लेबनान पूरा का पूरा, बेरूत पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वहां की तस्वीरें बार बार ऐसी ही आती है कि हर जगह सिर्फ आग और धुएं के गुबार रह गए हैं। उसे बुझाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन लोगों को भी जैसे आदत सी हो गई है। क्या अब ये चलता रहेगा, रुकने नहीं वाला है। लोग कहीं पर तो भाग कर अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं, तो कई जगह एकदम नॉर्मल नजर आते हैं कि हाँ चीजें चल रही हैं, चलने दो, क्योंकि ये रुकने नहीं वाली है। पहले ही नेतन्याहू की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम ये हमले हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर बंद नहीं करने वाले हैं। हालांकि कल यानी 14 अप्रैल को एक वार्ता अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच में भी होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है अब जरा देखना होगा कि ये बातचीत होती भी है या नहीं होती। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें लगातार लेबनान से इसी तरीके से सामने आ रही है। वहीं एक और खबर है जो कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो सकती है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है, और ये बातचीत इसीलिए हो रही है कि किसी तरीके से ये जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम है उसमें सब कुछ सुलझाने का प्रयास किया जाए। तनाव खत्म करना चाहते हैं कई देश। वहीं तनाव खत्म करने के लिए ये वार्ता हो सकती है, और पहले भी जब ये इस्लामाबाद में बातचीत होने वाली थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक दौर की वार्ता नहीं है कि यहाँ पर होगी और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि दोबारा से बातचीत करने का प्रयास किया जाए। हालांकि ट्रंप की तरफ से आ रहे बयान कई बार इन खबरों को
पूरी तरीके से विराम लगाते हुए नजर आ जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें 1 घंटा मिल जाए, हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो, अमेरिका भी चाहता है ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो। दोनों ही अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान अभी भी सुलग रहा है, लेबनान में कुछ भी नहीं संभला है। लेबनान को लेकर के ईरान की जिद है कि उसे भी शामिल किया जाए शांति वार्ता में। ऐसे में अमेरिका में होने वाली बातचीत क्या होगी या नहीं होगी, उस पर भी संशय है। वार्ता विफल होने के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रेशर बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है। अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये नाकाबंदी पूरी तरीके से नहीं की जाएगी, ये भी कहा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का नया चैप्टर शुरू हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज को आम जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे कि वो हॉर्मुज को खोल दे, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में साफ कहा कि अमेरिकी नौसेना अब इस जलमार्ग में आने जाने वाली सभी जहाजों को रोकेगी। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि वो पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा है। यानी जो जहाज ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस नाकाबंदी का असर उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान से तेल खरीदते हैं या ईरानी पोर्ट से जुड़े व्यापार में शामिल हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि ऐसे जहाजों को रोका जा सकता है जो ईरान को किसी तरह का आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं। दरअसल अमेरिका भी ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान की तेल से होने वाली आय को रोकना चाहता है, क्योंकि यही उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य गतिविधियों की रीढ़ है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों से ईरान टोल ले रहा है, जिससे उसकी कमाई बढ़ रही है। वो $20 लाख तक एक जहाज से कमा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ईरान की फंडिंग रुकती है तो वो बातचीत में झुक सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल परिवहन मार्ग माना जाता है। ये पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसी रास्ते से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। और हॉर्मुज एक बार फिर से बंद करने की तैयारी की जा रही है। अब कैसे ये तैयारी की जा रही है, चलिए वो आपको बता देते हैं। यूएस ने ईरान पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है और ईरान से आने और जाने वाले जो जहाज है उन्हें रोकने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये यूएस कर रहा है। दरअसल अब यूएस ने कहा है कि हम ईरान पर शिकंजा कसेंगे और उसी के तहत ये तैयारी की जा रही है। ईरान ने सभी आने जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरान से कारोबारी रिश्ते रखने वाले देशों पर भी इसकी वजह से हालांकि प्रभाव पड़ेगा। ईरान को आर्थिक फायदा पहुंचाने वाले देशों पर भी असर पड़ेगा और ईरान के तेल कारोबार पर रोक का सीधे सीधे जो प्रेशर है वो उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। यह आर्थिक दबाव की रणनीति है जो कि अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है। अब खबर यह है कि ईरान में लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये क्यों सड़कों पर उतरे हुए वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है कि ईरान में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है। ईरानी लोगों ने सेना के समर्थन में दरअसल ये प्रदर्शन करना शुरू किया और अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका इजराइल के खिलाफ उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं, बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया कि लोग सड़कों पर निकल करके अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नजर नहीं आया। शुरुआती तौर पर बिल्कुल नजर आया था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी पलटी हुई नजर आती है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को जा करके रिपोर्टिंग करने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, इसलिए जो रियल सिचुएशन है वो बाहर ही नहीं आ पा रही है। पक्ष वाली खबरें लगातार बाहर आ रही हैं कि उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, IRGC के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है।
लेकिन अगर ईरान के अंदर ईरान की सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती है, क्योंकि ईरानी मीडिया के अलावा और किसी को भी वहां पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध विराम जरूर हुआ है 2 हफ्ते का, लेकिन युद्ध टल गया है ये कहना गलत होगा। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की चेतावनी अब सामने आई है। बी गालिबाफ कह रहे हैं कि अमेरिकियों को चेतावनी दे रहे हैं, वो अमेरिका को चेता रहे हैं, आज के पेट्रोल के दाम एंजॉय कर लो। ये बी गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। $104 प्रति गैलन पहुंच गए हैं। जल्द ही 4 से 5 प्रति गैलन डॉलर बढ़ने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। हालांकि अमेरिका में तो पहले से ही जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब भी गालिबाफ कह रहे हैं कि आज जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि बहुत जल्द हम 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन बढ़ाने वाले हैं। और ये अभी की जो मैं कीमतें आपको बता रही हूं उसमें ही 70% तक का इजाफा देखने को मिला था, जिसमें अमेरिका में जो कीमतें हैं वो $3 प्रति गैलन तक तो पहले ही पहुंच चुकी थी। अब ये कहा जा रहा है बी गालिबाफ की तरफ से कि जल्द ही ये कीमतें 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन हो जाएगी। और ये तुम्हें याद रहेगा, ये अमेरिका जो आगे आकर के सीना तान के कह रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पर्याप्त तेल है, हमारे पास वेनेजुएला है, अब उससे दरअसल असलियत याद दिलाई जा रही है बी गालिबाफ की तरफ से। संसद स्पीकर है बी गालिबाफ, जो कि इस पूरी वार्ता में शामिल होने के इस्लामाबाद में भी मौजूद रहे थे। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें याद दिलाएंगे गैलन में किस तरीके से हम पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। हॉर्मुज दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई का अहम रूट है। पहले ईरान ने इस पर शिकंजा कसा और अब अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। इससे असर हर देश पर पड़ने वाला है। हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई का एक अहम रूट है। यहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ये जलमार्ग मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान काफी अहम हो गया है। अब तक ईरान इस रास्ते पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने इस रास्ते में ब्लॉकेट की घोषणा की है। हालांकि ट्रम्प ने ईरान से आने और जाने वाली जहाजों को रोकने का ऐलान किया है, लेकिन इस चेतावनी से दुनिया टेंशन में आ गई है। ट्रम्प की धमकी के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। एक बार फिर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। दरअसल हॉर्मुज के रास्ते एशिया से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। जंग की वजह से अब तक कई एशियाई और अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलिया में हालात खराब हो चुके हैं। कई जगह तो तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। हॉर्मुज पर संकट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं ईंधन की कमी की आशंका से डिमांड में करीब 1000% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। जेट ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए 10 से 20% तक बढ़ गए। वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों में 20% और डीजल में 34% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। यह पेट्रोल की मांग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने का सुझाव दिया। उधर कंबोडिया में तो 68% तक पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखा गया। फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया गया। म्यांमार और थाईलैंड में ईंधन की भारी किल्लत की वजह से राशनिंग और गाड़ियों के लिए ऑड इवन जैसे नियम लागू किए गए। मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के चिप निर्माण उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि तेल के साथ साथ हीलियम और सल्फर जैसी गैसेस की सप्लाई प्रभावित हुई है। खाड़ी देशों से आने वाली फर्टिलाइजर महंगी होने से इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कृषि प्रधान देशों में खाद की कीमतें 40 से 120% तक बढ़ गई हैं।
तेल की कीमतों में पहले ही आग लगी हुई है, उसके बाद ईरान की तरफ से एक घोषणा की जाती है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक घोषणा की जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में हाहाकार वाली स्थिति बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है और वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे में 32% में बढ़ोतरी कर दी गई है पेट्रोल की कीमतों में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। ईंधन की मांग में करीब 1000% तक की बढ़ोतरी हुई है। कई पेट्रोल पंपों के बंद होने की खबर है और करीब 90% रिफाइंड फ्यूल का यहां पर आयात होता है। इसके अलावा ATF यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने से 10 से 20% तक अंतर्राष्ट्रीय किराया बढ़ गया है। फिलीपींस की बात करें। फिलीपींस में सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था। हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करे सरकारी दफ्तर में। वियतनाम में क्या स्थिति है? पेट्रोल की कीमतों में 20% का इजाफा हुआ है। डीजल की कीमतों में 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा कंबोडिया में पेट्रोल की कीमतों में 65% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे लाओस की। वहां पर भी ईंधन की कीमतों में 33% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। म्यांमार और थाईलैंड में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पर ईंधन की किल्लत के कारण राशनिंग लागू किया गया है। गाड़ियों के लिए ऑड इवन नियम तक लागू कर दिया गया है। ऑड इवन नियम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और इसे एक बार फिर से म्यांमार और थाईलैंड में लागू किया गया है ताकि जो पेट्रोल डीजल है उसे किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जा सके, उसे बचाया जा सके। अब आपको एक और खबर बताते हैं कि सऊदी अरब पहुंचा हुआ है अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान। KC-135 एक बार क्रैश भी हुआ था, आपको याद होगा, फ्यूल टैंकर विमान है ये, लेकिन ये एक बार फिर से सऊदी अरब पहुंचा दिया गया है। तो तैयारी क्या फिर से एक बार कर दी गई है युद्ध की? ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पहुंचा हुआ है। विमान पर ईरानी मिसाइल के निशान हैं और मिसाइल के छर्रों से विमान में छेद हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। ये वो विमान है, इसमें आपको सीधे सीधे ये जो छर्रे हैं ये नजर आ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ईरानी मिसाइल ने इसे भेदा है, जिसकी वजह से इस पर ये छर्रे लगे हुए हैं। KC-135 को निशाना बनाया गया था, ऐसी जानकारी पहले ईरान की तरफ से दी गई थी। KC-135 पहले एक बार फ्यूल विमान जो है ये क्रैश भी हुआ था, इसकी जानकारी भी आई थी, लेकिन उन सब के बीच में KC-135 को निशाना बनाया गया है। ये खबरें ईरानी मीडिया के हवाले से दी जानी शुरू कर दी गई थी। एक और विमान KC-135 की जो ये फोटो सामने आई है, जो ये वीडियो सामने आया है, विजुअल सामने आया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसे ईरान की ही मिसाइल ने भेदा है, जिसकी वजह से इसमें जगह जगह पर इस तरीके के निशान नजर आ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ अब आगे हो रहा है। एनर्जी को बचाने की जो मुहिम है वो हर तरफ से शुरू कर दी गई है। इजराइल की लेबनान को चेतावनी अब जारी कर दी गई है। इजराइल कह रहा है कि एनर्जी मिनिस्टर का बयान सामने आया इजराइल के। अब इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर लगाम लगाए लेबनान। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। हिजबुल्लाह पर रोक नहीं लगी तो लेबनान में तबाही होगी और तबाही हो रही है। अब ये कहा जा रहा है उनके एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से कि अगर आपने हिजबुल्लाह पर लगाम कसनी शुरू नहीं की तो हम ऐसा ही हाल कर देंगे। ये देखिए, आपको बिल्डिंग पूरी ऊपर से नीचे तक कोलैप्स नजर आएगी। इस बिल्डिंग में अगर कोई रह रहा होगा, कोई अगर अंदर रहा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। लेकिन लेबनान से, बेरूत से जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ले, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ एक ऐसा संगठन या प्रॉक्सी ग्रुप बनकर के नहीं रह गया है जो कि दूसरे देशों पर हमले करता है, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसके साथ ही हिजबुल्लाह अब लेबनान की सरकार में पूरी तरीके से एंटर कर चुका है। वहां पर उसकी खुद की एक राजनीतिक पार्टी है और कई बार वो सत्ता में आने की कोशिशें भी करता है, चुनाव भी लड़ता है। ऐसे में लेबनान की सरकार उन पर लगाम लगा ले, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये कहा गया है इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से कि हिजबुल्लाह पर लगाम लगाए लेबनान सरकार। अगर ऐसा लेबनान की सरकार की तरफ से नहीं किया गया, हिजबुल्लाह पर रोक नहीं लगाएगी, तो लेबनान में हम और ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ ईरान ने किस तरीके से KC-135 को छेद दिया है, दूसरी तरफ तस्वीर आ रही है कि हिजबुल्लाह को लेकर के जगह जगह पर लेबनान में हमले हो रहे हैं, जिस पर इजराइल ये बयान जारी कर रहा है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे लेबनान की गवर्नमेंट, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो अभी भी और ज्यादा भयंकर तबाही हम लेकर के आएंगे। और यही तो नेतन्याहू की तरफ से दोहराया गया था जब ये पूरी बातचीत इस्लामाबाद में चल रही थी कि हम लेबनान पर हमले नहीं बंद करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता कामयाब नहीं हो पाई है, हर कोई ये जान चुका है।
ईरान ने यह दावा कर दिया है कि इस वार्ता को नाकाम करने के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। लेकिन अमेरिका कैसे जिम्मेदार हो गया, उसने आखिरकार वो कौन से पॉइंट्स है जो एंड मोमेंट पर रख दिए शर्त के तौर पर, वो आपको दिखाते हैं। هيدا فيديو مباشر من الكون. طلعت अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल हो गई। जहां एक और अमेरिका ने ईरान पर एक्शन का मूड बना लिया है, तो वहीं ईरान ने वार्ता विफल होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने खुलासा किया कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता कुछ इंच दूर होते हुए भी विफल रही। उन्होंने अतिरिक्त मांगों, बदलते लक्ष्यों और नाकाबंदी को वार्ता की नाकामी की मुख्य वजह बताया। अब्बास अरागची ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बस कुछ इंच ही दूर थी, तभी उन्हें ज्यादा मांगों, बदलते लक्ष्यों और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अरागची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ तकरीबन 50 सालों में सबसे ऊंचे स्तर की बातचीत की। इस दौरान युद्ध खत्म करने के नेक इरादे से चर्चा की गई। अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि वार्ता के दौरान समझौता होने से दोनों ही देश केवल कुछ ही दूर थे। लेकिन तभी ईरान को हद से ज्यादा मांगे, बदलते टारगेट और रुकावटों का सामना करना पड़ा। अरागची ने बयान से कुछ घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी संकेत दिया था कि अभी भी कोई समझौता हो सकता है। लेकिन उन्होंने अमेरिका से अपनी तानाशाही छोड़ने और ईरान के अधिकारों का सम्मान करने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी तानाशाही छोड़ देता है और ईरान के अधिकारों का सम्मान करता है तो समझौते तक पहुंचने के रास्ते निश्चित रूप से मिल जाएंगे। पेजेश्कियान ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों की तारीफ की। उधर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान ने एक समझौता करने की ख्वाहिश के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन उसे दूसरी तरफ भरोसा नहीं था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।